नमस्कार साथियों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता ही है कि पशुधन सहायक LSA यानी कि लाइव स्टॉक असिस्टेंट भर्ती 2024-25 का फाइनली विस्तृत विज्ञापन जारी हो चुका है और साथियों 2041 पदों पर भर्ती निकाली गई है और 31 जनवरी से 1 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन साथियों, कई सारे अभ्यर्थियों में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या फिर जो एलिजिबिलिटी है, शैक्षणिक योग्यता है, उसको लेकर कई सारा कंफ्यूजन है कि कौन फॉर्म भर सकता है और कौन एग्ज़ाम दे सकता है, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, क्या फर्स्ट ईयर वाले मान्य है, सेकंड ईयर वाले मान्य है या फिर जिनका रनिंग चल रहा है वो मान्य है या फिर जो अदर स्टेट वाले हैं वो इसमें मान्य है या नहीं है। तो इस बारे में आज की वीडियो में हम स्पेशल इसी चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं कि इसकी फाइनली एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फाइनली कौन सेलेक्ट होगा, इसमें कौन एग्ज़ाम दे सकेगा। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों, क्योंकि वेटरनरी एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी वो आपको सबसे पहले यहाँ मिलेगी। और टेलीग्राम जो चैनल है अपना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पर छोटी से लेकर बड़ी अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो लीजिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो साथियों, ये है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2024 का विस्तृत विज्ञापन, जिसमें विभाग का नाम पशुपालन विभाग, पशुधन सहायक और टोटल 2041 पदों पर भर्ती। ये सब आप सभी जानते ही हो, ठीक है साथियों। पूरी जानकारी इसमें दे रखी है, आप ज़रूर देख लेवे। और अपन जो है साथियों बात करेंगे मेन पॉइंट पर, जो अपनी मेन बात है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें जो योग्यता दे रखी है उसमें क्या लिख रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें क्या लिख रखा है पहले वो देखते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले लिख रखा है इसमें कि सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी कि ये 3 सब्जेक्ट वाले मायने है जिनका 12वीं में है वो। एग्रीकल्चर बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ठीक है साथ। तो ये आपके होने चाहिए, इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट हो तो आपके चलेगी। और 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और 2 ईयर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यानी कि 1 ईयर वाले भी मायने है, 2 ईयर वाले भी मायने है। डिप्लोमा ऑफ लाइव स्टॉक असिस्टेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अपने यहाँ राजस्थान में 2 ईयर का डिप्लोमा चलता है लाइव स्टॉक असिस्टेंट के अंदर, वो मायने रहेगा HADP का, ठीक है सर। तो अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसी में वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी राइटन इन देवनागरी और स्क्रिप्ट एंड एनी वन ऑफ द राजस्थानी डियलेक्ट्स है। अब इसमें जो साथियों मेन पॉइंट दे रखा है वो भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ कि जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है, ठीक है साथियों, जो भी पाठ्यक्रम चल रहा है वो अगर अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहा, जो एग्ज़ाम दे रहा है, जिनका सिलेक्शन होता है, तो उस व्यक्ति को उपयुक्त चयन जो एजेंसी है उसको अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का जो ओरिजिनल प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा, अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, या फिर लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन लिया जाना है, जैसा भी मामला हो। यानी कि एग्ज़ाम भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जो एग्ज़ाम होता है उससे पहले आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। अब जो स्पेशल नोट दे रखा है वो देखिए कि इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, ठीक है साथियों। आप आवेदन कर सकते हो। वापस देखिए साथियों कि
इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी होगी। तो 13 जून को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले आपकी ये योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए। और योग्यता कौन सी है साथियों? ये वाली 12वीं पास और आपका वेटरनरी डिप्लोमा। जो भी आपका लाइफ स्टॉक असिस्टेंट का, वेटरनरी का 2 इयर्स का, 1 इयर्स का जो डिप्लोमा है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए 2 साल का कंप्लीट, यानी कि आपका एग्ज़ाम भी हो जाना चाहिए और प्लस रिजल्ट भी, जो प्रमाण पत्र है वो 13 जून से पहले आ जाना चाहिए, तभी आप इसमें अनिवार्य होंगे, यानी कि इसमें शामिल हो सकेंगे। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। अब समझिए साथियों पॉइंट कि फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले या फिर जो रनिंग चल रहे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट ईयर वाले भी भर सकेंगे, सेकंड ईयर वाले भी भर सकेंगे और रनिंग जो चल रहे हैं वो फॉर्म भर सकेंगे, प्लस एग्ज़ाम भी दे सकेंगे। लेकिन कंडीशन वहाँ अटकेगी साथियों कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप पात्र हो जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, चयन हो जाता है, तो अगर आपका सिलेक्शन होने के पश्चात अगर आपकी जो मार्कशीट है, जो आपका 2 ईयर का डिप्लोमा है वो एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाता है, तो आप इसमें मान्य हो जाओगे, आपका फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। लेकिन अगर साथियों आपका चयन होने के बाद में अगर 2 इयर्स का डिप्लोमा जो मार्कशीट है वो अगर नहीं आती है तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट नहीं है इसीलिए। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि साथियों मेन पॉइंट कहाँ पर है। फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो साथियों वहाँ पर आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट नहीं है। इसीलिए 13 जून से पहले अगर आपकी मार्कशीट कंप्लीट आ जाती है, आप फाइनली इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको अंतिम रूप से चयनित भी किया जा सकेगा। लेकिन साथियों अगर आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो इसी कारण से रुक जाएगा। अब बात आती है कि अदर स्टेट वाले, यानी कि राजस्थान राज्य से बाहर वाले अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकेंगे या नहीं। तो आप फॉर्म भी भर सकते हैं, एग्ज़ाम भी देख सकते हैं। 5% कोटा अदर स्टेट का रहता है। इसमें आपके MP, UP, हरियाणा, पंजाब सब आ गया अदर स्टेट वाले। ठीक है सर, तो राजस्थान से बाहर जितने भी है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये आपका मेन जो फंडा है वो अन्य योग्यता में आपके स्वास्थ्य और चरित्र है, ये राष्ट्रीयता भी होनी चाहिए। और आयु की अगर बात की जाए तो साथियों 1 जनवरी 2026 को कम से कम 18 साल की आयु, अधिकतम 40 वर्ष का नहीं होना चाहिए, 40 वर्ष से का नहीं होना चाहिए। बाकी जो छूट है वो नियम के अनुसार है। अपना जो मेन पॉइंट था साथियों, शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता क्या रहेगी, तो आपकी ये एग्ज़ाम से पहले, ठीक है साथियों, 13 जून से पहले आपका ये कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसमें मान्य हो सकेंगे। एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन में आप शामिल नहीं होंगे क्योंकि आपका ये अगर कंप्लीट नहीं है तो। ठीक है सर, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कमेंट करना है तो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।